हाजिर नाजिर जिंदा रहा क्या लगे दस बीस कोस नहीं चलना तेरे सिर पे भार नहीं धरना। 10-20 कोस नहीं चलना तेरे सिर पे भार नहीं धरना। हाथ पाँव नहीं देना भाई रे तू मन की ढूंढी खोल। तेरा हाथ पाँव नहीं हमारे भाई ढूंढी खोल। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है सुनो, कबीर साहब का शब्द है ये है, आवाज है। सतगुर सतगुर बोल क्या लागे है मोल, मगर बहुत मोल लगता है। पूजा ने साहब जी एक पढ़ाया करते किताब में से कि कोई संत किसी गांव में 5-7 साल रहे, वो गांव में से कोई आदमी उसके पास गया तो वो कहने लगा आपको इतने साल हो गए सत्संग करते, कितने आदमियों को बैकुंठ ले गए, स्वर्गों में ले गए या सचखंड ले गए। वो संत कहने लगा तू ऐसा कर, कागज और पेन ले ले और गांव में लिस्ट बना के ला, कौन कौन बैकुंठ जाना चाहता है, स्वर्गों में जाना चाहता है। अब वो आ गया गांव में, कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनको पूछा स्वर्गों में जाना है के? वो कहने लगे तेरा दिमाग खराब है के, हमारी उम्र स्वर्गों में जान गई है के? वो चला गया वहां से। कुछ जवान थे, उनके पास गया, उनको ये बात कही, उन्होंने भी ये जवाब दिया कि तेरे को कोई और काम नहीं है, हम नहीं जाते स्वर्गों में। उसके बाद कुछ बुड्ढे बैठे थे, ताश खेल रहे थे, उसने जाके उनको कहा बैकुंठ चलना है के, स्वर्गों में चलना है के? वो उसके गल पड़ गए, तू मारना चाहे के मानना है? अब उसने क्या कोई तैयार नहीं होया, संत को जाके के जवाब दूं मैं? सोच साच के वो संत के पास गया ही नहीं, कितने मेरे कोई ना कह दे भी चल तू चल और कोई नहीं जाता तो वो अपना घर ही चला गया। संत कहने लगे वो आदमी आया नहीं, चलो अपन उसके घर चलते हैं। वो आदमी तो अंदर बैठा था, 2-4 उसके चेले साथ संत जब जान लगे, उसके घराली देख के कहने लगी आज तो अपने घर संत आ रहे हैं। जब संत की बात सुनी तो दीवार छाल मार के भाग गया वो, कि तो मेरे को ना कह दे। तो इस करके कबीर साहब ने कहा कबीर ये मन मस्खरा, कहूँ तो माने रोस, जा मार्ग सतगुरु मिले ताई ना चाले कोस। एक कदम नहीं उधर चलता। तो कबीर साहब कहते हैं आसान से आसान रास्ता तेरे को बताता हूं मैं। और आपने ये सुनी होगी, पूज्य नित्य साहब जी बहुत बार क्या करते हैं कि सरसे डेरे में पूज्य मस्ताना जी गेट के आगे खड़े थे और 2 आदमी आए शहर की तरफ से, देख के उन्होंने हाथ जोड़े, नमस्कार करी। तो बाबा जी कहने लगे कौन सा गांव है आपका? आके जी बेगू। क्या आप तो इधर से आए हो? वो कहने लगे मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, आज काम नहीं मिला, बेले रह गए। कहने लगे कितनी दिहाड़ी मिलती? कि 2 रुपए। उन दिनों में 2 रुपए बहुत ज्यादा होया करते। ये डेरा बनने से पहले जगमाल वाले पूजन साहब जी गोलू वाले रहे थे, जो इनके साथ थे दिहाड़ी पर जाते 3 रुपए मिलती थी मजदूरी, 3 रुपए।
ये है सन 65 की बात। 65 में रहे थे बाबा जी, वहां से आके जगमाल वाली डेरा बनाना शुरू करा था। तो उन्होंने क्या 2 रुपए, पूज्य मस्ताना जी कहने लगे आपको 2 रुपए देंगे, रोटी देंगे, चाय देंगे, हमारे लग जो काम पर। क्या जी काम क्या करना है? कि कमरे में बैठ के सतगुर सतगुर करना है। कितने दिन का काम है? चाहे सारी उम्र लगे रहो, सवेरे आ जाया करो और शाम को ताजी दाढ़ी ले जाया करो, शाम को घर चले जाया करो। क्या जी ठीक है। अब बैठ गए। पूजा मस्ताना जी ने क्या जितनी देर वहां काम करते हो इतनी देर कमरे में रहना है। किसी चीज की जरूरत हो तो एक साधु खड़ा कर दिया सेवादार, इससे मांग लेना। अब 1 घंटा नहीं होया बैठे, बेचैनी होगी। उसको साधु को कहने लगे पानी पीना, ले आया जग भर के, लो पानी पियो और करो सतगुर सतगुर। थोड़ी देर बाद कहने लगे चाय पीनी है, बोले है लंगर में से चाय के पी लो तो करो सतगुर सतगुर। कुछ देर बाद कहने लगे रोटी खानी है, वो लंगर में रोटी ले आया। अब कितने की देर बने, आखिर को दोनों जने कहने लगे आज तो बड़े फंसे, अब क्या करा। आखिर को बहाना लगाया, जूती उतार के रख दी, कपड़ा रख दिया। भाई इनको तसल्ली हो जाए, कहीं नहीं जाते कि आमा एक पेशाब करे, आमा जो निकल के बाजे वापस मुड़ के नहीं देखा, जूती भी छोड़ गए। इतना कठिन है ये सतगुर सतगुर करना। और जगह सब कुछ कर लेगा ये, और जगह बैठना हुए तो 4 घंटे बैठा रहेगा, और सिमरन पर बैठना बारी बारी घड़ी देखेगा। और इसको मौत आती है वहां बैठने में, 10 मिनट होते तो कहता है 1 घंटा हो गया होगा, बारी बारी घड़ी देखेगा। हाँ जी ये मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बछेरा। ये मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बछेरा। ये 5 फिरे लुटेरा, भाई रे तू इनकी बांग मरो। ये 5 फिरे लुटेरा, भाई रे तू इनकी बांग मरो। बंदे सतगुरु सत। और दिल्ली वाला किथे है भाई? दिल्ली तो प्रेमी है जड़ा, दिल्ली वाला प्रेमी कहाँ है भाई? क्या गए? हाँ? अच्छा पीछे बैठे, चलो ठीक बैठे हो, इधर आना था जब, कोई बात नहीं। चलो हाँ लंगर लेके जाना अगर नहीं लिया तो ठीक है। हाँ दोबारा बोल। मन बहुरंगी घोड़ा, मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बछेरा। ये मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बछेरा। ये 5 फिरे लुटेरा, भाई रे तू इनकी बांग मरोड़े। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लगे है मन बहुरंगी घोड़ा। वो जब ने साहब ये क्या करते, ये मन जो है अभ्यासियों को रुआ देता है। जो भजन करते उनको पूछ के देखो, दिन में जो कुछ इसने करे वो सारी की रील बना के सिमरन पर बैठता सारा आगे ढेर लगा देता है। कबीर साहब ने क्या साधो, ये मन है बड़ा जालम, और जिसका मन से काम पड़े किसी को है मालूम। पूज्य अमने साहब ने 10-12 किताबें लिखी है, तो 4 भाग है डोली हुई दुनिया का सारा। उसमें एक किताब में उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल लिखी है कि कोई गरीब आदमी था, वो कोई संत के पास चला गया, कह जी मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं। उस संत ने उसको एक भूत दे दिया, भूत कह ये ले जा।
तेरे को जिस चीज की जरूरत हो इससे मांग लेना। अगर ये बेला रह गया तो तेरे को खा जाएगा ये। वो कहने लगा बेला नहीं रहने देता, मेरे पास बहुत काम है। आ गया घर, उसने क्या काम बता, फलाना काम करना, मिनट में कर दे, ये चीज चाहिए मिनट में पेश कर दे। कर दे काम तो सारे खत्म हो गए। अब वो कहने लगा काम बता, नहीं तेरे को खाऊंगा मैं। अब काम बताता गया, संत के पास गया कि काम तो सारे खत्म हो गए, अरे ये मेरे को खाता, अब क्या करूं मैं। उस फकीर ने एक बांस दे दिया उसको, बांस भी आंगन में गाड़ दे, ये जब तेरे पास काम हो तो करा लिया कर, नहीं तो इसको कह दिया कर बांस पर चढ़ जा फिर उतर जा, चढ़ जा फिर उतर जा, ना ये खत्म होएगा और ना तेरे को कुछ कहेगा। उसने क्या काम बता कि बांस गाड़, यहाँ पर गाड़ दिया कि अब सारा दिन आज यही करना, इसके ऊपर चढ़ जाया कर फिर उतर जाया कर, फिर चढ़ जाया कर फिर उतर जाया कर। अब चाहे सारी उम्र लगा रहे, इसका क्या खत्म होता है। शाम तक ऐसे करे, हाथ जोड़ के कहने लगे भी तेरे को नहीं खाता, मैं कुछ नहीं कहता, मेरे को ऐसे तंग ना कर। तो कहते मन तो भूत समान है, दौड़े दांत पसार, बांस गाड़ उतरा चढ़े सब बल जावे हार। कौन सा बांस, सिमरन पर लगा दो इसको। बाबा जी जब साधुओं को लड़ते तो महाराज साउंड सिंह जी का वचन पढ़ाया करते थे कि मनो बेला छड़ोगे तो थोड़ी गर्दन मरोड़ेगा। इसी तरह एक संत का सुनाया करते, चलो नाम तो के लेना पर मतलब लेना है। उसके पास कई चेले रहते थे। अब संगत जाए, कोई खीर ले जाए, कोई चूरमा चूर के, कोई हलवा ले जाए, कोई दूध ले जाए, वो बेले बैठे बैठे खा के और एक दूसरे में नुक्स निकालने लग गए, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। फिर कहने लगे ये मुसलमान नहीं होने चाहिए, ये गऊ को कत्ल करते हैं। रात को वो जाके मलेर कोटला पंजाब में 72 मुसलमानों को कत्ल कर दिया उन्होंने। उस टाइम अंग्रेजों का राज था। जब पता चला उस संत को, वो तो भजन बंद गए थे, उनको आके कहने लगे तेरे चेले ये काम करे आए। उसने चेलों को क्या भी ऐसा क्यों करे आपने, कि जी आपने अंदर से हुक्म दिया था हमारे को। उसके बदले में उनको सबको बिठा के तोप से उड़ा दिया अंग्रेजों ने, और उस संत को बर्मा उधर भेज दिया, काले पानी भेज दिया, नजर बंद कर दिया। समझो उनकी भजन बंदगी तो बन गई, क्योंकि भजन करना चाहे कहीं बैठ के कर ले, मगर उन्होंने अपना नुकसान कर लिया, सोबत से दूर हो गए। ये सारे खेल मन के हैं। मन बोरंगी घोड़ा, बोरंगी क्या, मिनट मिनट पर रंग बदलता है। कभी ये मन होवे रोगी, कभी ये मन होवे सोगी, कभी ये मन धुंध मचावे, कभी शील सीमा गरावे, कभी कहता है अब तो सबकी चरण धूड़ा, मिनट में ही कहेगा मैं किसी से कम हूँ, कदे कहता मैं इतना बड़ा खानदानी हूँ, कदे कहता है खानदान किसने देखा, कौन पूछता आगे। अपने आप ही सवाल करता है, अपने आप ही जवाब देता है। घोड़े संग 5 बछेरा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारे साथी है। हाँ जी। ये माया है जुग ठगनी, ये बड़ों बड़ों संग लगनी। ये माया है जुग ठगनी, ये बड़ों बड़ों संग लगनी। माया ने जुग भर माया भाई रे तू इसका बेला जो। माया ने जग भर माया भाई रे तू इसका बेला छोड़। माया, अब माया बगैर तो सरता ही नहीं। और कबीर साहब कहते इससे बच तू, ये ठगनी ठग लेगी तेरे को। अगर इतनी खतरनाक है तो लोग क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि पैसे बगैर तो काम ही नहीं चलता। अब इन्होंने सत्संग कराया, स्पीकर वाला अपना पैसा मांगेगा किराया, टेंट वाला मांगेगा, प्रसाद बनाया है, पैसा ना होता तो कौन कर लेगा। सत्संग कराना रेख के बस की बात भी नहीं है, खर्चा लगता है। और कबीर साहब कहते हैं इससे किनारा रख तू, माया से जुग ठगने, इसे कोई मत समझो अपने।
ठगी किसको? जिसने अपनी समझी। कबीर साहब कहते माया तो है नागने, अपना जाया खात, कुंडली में छोड़े ने 100 बातों की बात। नागन होते 101 बच्चा होता है, उसके कुंडली मार लेती है, जो उस दायरे में आगे उसके एरिया में सबको खागी वो, और जो बच्चा उछल के बाहर चला गया वो बच गया। इसी तरह जो इसके चक्कर में आया वो बच नहीं सकता। माया तो है सापने जगत रही लिपटाए, जो इसकी सेवा करे उसी शख्स को खाए। जो जोड़ जोड़ के रखते कतली उनके होते हैं, डाके उनके घर पड़ते हैं, पार भी उनके लगता है। गरीब की झोंपड़ी में कौन जाता है? कोई नहीं जाता। कि कोई गरीब के चला गया चोर 2-3 और उसको जाग आगे सोया रहा वो मस्त होके, और काफी देर वो अंधेरे में हाथ मारते रहे। वो कहने लगे भाइयों मेरे को यहाँ दिन में कुछ नहीं मिलता, अरे रात को यहाँ क्या ढूंढते हो? कोई पैसे वाला घर देखो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो तब कबीर साहब ने क्या, सतगुरु मुझको उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साधु भी भूखा ना जाए। उतना का देना ये माया है जुग ठगने। जो इसके दायरे में कई बार ये बात सुनाई है, आज भी सुनाता हूं, सुनो गौर से। कोई गरीब आदमी था, वो किसी संत के पास चला गया, मजदूरी करता था, काम नहीं मिला, चलो सेवा कर लेते हैं। महीना 20 दिन काम करा उसने। संत खुश हो गए कि तू तन मन से सेवा करता है, मांग क्या मांगता है? वो कहने लगा जी अगर मेरे पर खुश हो तो वचन कर दो भी मेरे को रोज ही काम मिल जाया करे। वो कहने लगा तू मेरी सेवा करी है, अब काम करने की जरूरत नहीं, घर बेला बैठ के खाना तू। उस संत ने उसको 4 मोमबत्ती दे दी कि ये ले जा। जब रात होए तो एक मोमबत्ती जगा के पूर्व की दिशा को जाना तू। जाते जाते जहां ये मोमबत्ती बुझ जाए वहां से धरती खोदना, तो तेरे को धन मिलेगा, सारी जिंदगी आराम से बैठ के खाना। अगर तू समझे थोड़ा है तो दूसरी जगह के पश्चिम दिशा को जाना, दूसरी दिशा को। जहां बुझ जाए मोमबत्ती वहां से धरती खोदेगा तो उससे कई गुना धन ज्यादा मिलेगा। अगर तू समझे भी थोड़ा है तो तीसरी मोमबत्ती जगा के जाना, जहां वो बुझ जाए तो इतना धन मिलेगा, दुनिया में सबसे अमीर होएगा तू। और चौथी मोमबत्ती ना जगा लेना, घर ले जाके रख देना। अगर चौथी जगा ली तो फंस जाएगा तू। उसने कहा जी ठीक है। अब रात हुई, एक मोमबत्ती जगा के निकला वो पूर्व दिशा को। जहां बुझ गई उसने धरती खोदी, उस जगह उसको चांदी के सिक्के मिले बहुत ज्यादा। ले आया वो पांट बांध के, बड़ा खुश है, अब तो सारी जिंदगी काम करने की जरूरत ही नहीं। थोड़े दिन बाद मन में सोचता है कि मोमबत्ती और जगा लिया, थोड़ी बहुत कमी पूरी हो जाएगी। वो दूसरी जगह के निकल गया, कुछ दूर गया था, बुझ गई। जब धरती खोदी तो वहां सोना ही सोना मिला उसको। ले आया वो, ला के बेच के अच्छी अच्छी कोठियां बनाई, नौकर रख लिए, मतलब है सुख सुविधा का सब सामान खरीद लिया उसने, किसी चीज की कमी नहीं। थोड़े दिन बाद सोचता है एक मोमबत्ती और जगा लिया, थोड़ी बहुत कमियां पूरी हो जाएगी। तीसरी जगह के निकल गया वो, कुछ दूरी गया था, बुझ गई। वहां से धरती खोदी, उस जगह बड़ी कीमती धातुएं मिली, हीरे जवाहरात, माणक, मूंगा, मोती, पुखराज, नीलम। अब ले आया, किसी चीज की कमी नहीं, सबसे अमीर है। मगर संताली बात भूल गया वो, चौथी ना जगाई। मन में सोचता पहली जगह चांदी मिली, दूसरे में सोना मिला, तीसरी में हीरे जवाहरात मिले, चौथी में पता नहीं क्या मिलेगा। रात हुई, चौथी जगह के चल पड़ा वो। कुछ दूर गया था, बुझ गई। वहां से धरती खोदी, कोई कमरा था, अंदर चला गया। आगे गया तो कोई बूढ़ा आदमी 100 साल के करीब चाकी पिसन लाग रहा है वो।
उसने उसको बुलाया, बुढ़ा बोला नहीं, इशारा करा, इधर आ, मदद करा, मैं थक गया। उसने कहा इसकी मदद करावांगे, धन तो तभी बताएगा जब चाकी के हथे के जाके उसने इस तरह हाथ लगाया, उसका हाथ चिप गया। उसके पहले बुढ़े का चिपा था, खड़ा हो गया। वो कहने लगा आज से 50 साल पहले उस संत ने मेरे को भी 4 मोमबत्ती दी थी, उसने रोका था, चौथी ना जगाई, लालच में आके चौथी जगाई। 50 साल से बैठा चाकी पीस रहा हूं यहाँ, मेरे से पहले और बैठा था यहाँ, उसका खेड़ा मैं छुड़ाया, अब मेरा खेड़ा तो छूट गया, अब तू पीस। तेरे जैसा लालची आएगा तो खेड़ा छुड़ाएगा। तो इस तरह ये माया में फंसता है। माया है जुग ठगने, इसे कोई मत समझो अपने। सतगुरु नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम, दुबदा में दोनों गए, माया मिली न राम, दोनों में से कोई चीज नहीं मिली। तो ऐसे ठगती है ये माया। हाँ जी। धन साहेब कबीर समझावे, भूले को राह बतावे। धन साहेब कबीर समझावे, भूले को राह बतावे। दयावत हाथ नहीं आवे, भाई रे मत 84 में को। हाँ दयावत हाथ नहीं आवे, भाई रे मत 84 में डोल। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लगे मोन, क्या लगे। कबीर समझावे, सब समझाते गए हैं। अभी पूज्य वकील साहब जी ने कोई कमी छोड़ी है। रोज ही कहते थे जब से सृष्टि रची गई है ऐसा संत कोई नहीं आया जो अपने चेलों में बैठ के कह दे भाई मैं भी सिमरन करता हूँ, आप भी करो। आजकल के संत तो गुरी में बढ़ जाते हैं कि सिमरन करो तुम, मैं गुफा में करता हूँ। गुफा में पता नहीं क्या करता है, भजन भोजन खजाना नारी, चारों पर्दे के अधिकारी। पूज्य वकील साहब जी क्या करते हैं, भजन सिमरन पर्दे का होता है, मैं आपके साथ बैठ के करता हूँ, तुम करो। और ये आपने सुना ही होगा, ने कैस्टों में सुनना भी, बाद में आपको कोई कहने वाला नहीं मिलेगा, सत्संग करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। ये थोथी बातें, मेन चीज तो सिमरन है। पूज्य मनीष साहब जी क्या करते, मेन चीज सिमरन है। पूज्य वकील साहब जी ने जोर दिया सिमरन पर, पूज्य मनीष साहब जी ने जोर दिया सेवा और सिमरन पर। तो अब बाबा जी ने जब देखा भी वो जमाना गया, अब तो एक प्रेस करके जाता है कपड़े। यहाँ से 4-5 साल की बात है, डेरे में सार साइड से 5-6 लड़के गए, डेरे में घूम रहे थे। मैं उनको क्या उधर सेवा चलती है कर लो, कहने लगे काम तो घरे गनो ही करा के, काम करन थोड़े आए आके। तो अब सेवा करके कोई राजी नहीं, इसलिए संतों ने सिमरन पर ही जोर दिया है। साहिब कबीर समझावे, बुल्ला ने राह बतावे। अब क्यों समझाते हैं, क्यों राह बताते हैं, वो हमारे पर उनको तरस आता है। जैसे कोई आदमी पहाड़ पर खड़ा है और किसी गांव में आग लग रही है और गांव वाले चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, और वो सारा सीन देख रहा है ऊपर से, मगर वो बचा नहीं सकता। इसी तरह संत फकीर सारे संसार का हाल देख रहे हैं। कबीर साहब ने क्या, आग लगी आकाश में जड़ जड़ पे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। एक जगह कबीर साहब कहते हैं कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। चाकी चलती है, जितने दाने उसमें डालते हो सब का आटा बन जाता है। फिर कहते चलती है तो चलन दे, पिसन दे सब नाज, पिसन दे, कोई कोई विरला बचेगा जो रहे किल्ली के साथ। जो दाने किल्ली सेंटर में बिचारे किल्ली होती है ना, जिस पर पुड़ टिका है,
उस किले के साथ जो लग गए दाने वो साबित रह गए, बाकी सब पिससे गए। कबीर साहब कहते चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। इधर पलटू साहब कहते पलटू में रोमन लगा चलता कोल्लू देख। तीन लोग पीड़ा गया बिना विचार विवेक। तो संत इसी तरह संसार का हल देखते हैं। अब वो पहाड़ पर खड़ा खड़ा देख रहे, बचा नहीं सकता उनको। संत फकीर बचने का तरीका ही बताते हैं, बुला न राह बतावे मगर उनके सुनता कौन है। कबीर साहब कहते सबसे कहूं पुकार पुकारी कोई नहीं माने, नर और नारी का कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? एक पलटू साहब का पूज्य हमने साहब ये बहुत बार पढ़ाया करते, उसको कुंडलिया कहते हैं। कहते अंदरन के बाजार में गया एक डिठियार। डिठियार कहते आंखों वाला, के अंधों के बाजार में एक आंखों वाला चला गया। अंदरन के बाजार में गया एक डिठियार। गया एक डिठियार, सभी अंधे मिल धाए के सब इकट्ठे हो गए। एमक आए आज सब मिल ताड़ी लाए। सारे उसके साथ मजाक करने लगे ताड़ी बजा के। डारो आंखी फोड़ रहो तुम हमरी नाई। उसको कहते तू भी आंख फोड़ ले, हमारे जैसा बन जा। सब अंधरन मिल अंध अंध वाको ठहराई। सारे अंधे मिल के कहने लगे कोई अंधा आ गया, अंधा आ गया कोई। अंधे आप थे। जहमा लाखन अंध एक क्या करे बेचारा। भी इतने अंधे हैं तो एक क्या करे वो आंखों वाला। सुने ना बाकी को तहां डिठियारे हारा। यूपी साइड की बोली है, समझ नहीं आती भी उसकी कोई ना सुने। डिठियारे आंखों वाला हार गया, भी मेरी कोई नहीं सुनता। दादू साहब ने कहा दादू कहत पुकारी कोई माने ना हमारी। पंडित का जी वेद कते बे पढ़ पढ़ मुएल बारी। वह तीर्थ वह हज को जाते बूढ़े बदल धारी। ईसाई सब धोखा खाया पढ़ अंजिल बिचारी। हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पचहारी। नूर जहूर खुदा हम पाया उतरे भवजल पारी। तो सब बाबा जी क्या करते पूज्य नेद साहब जी के सारे संत रोंदे गए हैं। रोंदे जान का मतलब दुख लेके गए हैं, उनकी किसी ने सुनी नहीं। हाँ बोलो और अगर है प्रेम दर्शन का भजन से प्रीत करते रहा आता है। किताब छपी उन किताबों में से करा खून याद। चलो और बोलो को भजन बिना बावरे। सतगुरु तेरा हीरा सा जन्म गवायो। भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे। तन हीरा सा जन्म गवायो। भजन बिना बावरे। ये संसार
माया का लोभी कदे ना आयो साथ संगत में कब ना आयो साध संगत में कभी ये नहर गुण गायो पच पच मारे बैल किनाही पच पच मारे बैल किनाही जो मीरा सो खायो भजन दीना गावे। एक दूसरे को फोन करते हैं नाम पूछते हैं क्या हाल है कि ठीक है, काम कैसा चलता है कि ठीक है, बाल बच्चे कैसे कि ठीक है, सेहत कैसे ठीक है। कोई ये नहीं पूछता भी तू सिमरन पर कितनी देर बैठता है। ये सिर्फ संत ही कहते हैं सिमरन पर बैठते हैं कि नहीं, सिमरन करा कर। कितनी बार वो कहते हैं कदे ना आयो संत शरण में, कदे ना। बाकी सारे काम जरूरी है, खाना पीना पहनना सोना जरूरी है, तेरे लिए यहाँ सब कुछ होना जरूरी है। अरे कुछ वहाँ के लिए भी तो समान किए जा, तू नाम लिए जा, सुबह शाम लिए जा, यूं आने वाली मुश्किलें आसान किए जा। मुश्किल आएगी, कौन सी मुश्किल? तुलसी मृतक के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक बार। इतना दर्द होता है मरने के टाइम पर, जिंद ने माने कड़िए हड्डा को कड़काए। किसी कवि ने बहुत ही अच्छा लिखा है कि संकट तुझ पर आया है कुछ तो काम कीजिए, कि संकट तुझ पर आएगा उस टाइम पर करके भक्ति सतगुरु की दुनिया में ऊंचा नाम कीजिए। अरे एक चाहता मैं मशहूर हो जाऊं, इसके लिए नए नए कोई काम करता है, कोई वोटों में खड़ा हो जाता है, जब जीत गया अखबारों में फोटो आएगी, दुनिया चर्चा करेगी, फलाना मंत्री बन गया, और उसके चमचे नारे लगाते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा फलाना धमकड़ा तेरा नाम रहेगा। सूरज चांद तो है, हार गया तो कोई नाम नहीं पूछता। कहते अगर तू मशहूर होना चाहता तो भक्ति कर सतगुरु की, भक्ति करे पताल में और प्रगट होए आकाश। कबीर 3 लोक में छुपे ना हर का दास, करके भक्ति सतगुरु की दुनिया में ऊंचा नाम कीजिए। देखकर सोना या धन या अपना खून डिफेंस का पक्का इंतजाम कीजिए। अगर ये नहीं कर सकते कीर्ति और किसान तो खेतों में पैदावार जिनसे आम कीजिए। अगर ये नहीं हो सकता बुद्धों से तो भजन सुमरन सुबह और शाम कीजिए। गर्जे के फर्ज सबका बनता है, कुछ ना कुछ तो कीजिए। खाकर अन्न देश का ना हराम कीजिए। अगर तू कुछ भी नहीं करना तो फिर मुर्दों के संग कब्र में आराम कीजिए। जिंदा कब्रों में चला जा, क्यों भीड़ कर रखी है यहाँ? काम तो इसने ये करना था ना। कदे आयो संत शरण में, वैरायटी शो में टिकट शो का हो तो सबसे आगे। कोई ऐसा आया हो ना टिकट लगती है कि मैं जरूर चलूंगा, कि टिकट लगती है कि कोई बात नहीं, कि ब्लैक में मिलती है कि ले लेना, कि तेरे को तो डॉक्टरों ने रोका है आराम करना कि नहीं घोड़ी लेके बैठ जाऊंगा, पर जाना जरूर है वहां। वैरायटी शो में टिकट शो का तो सबसे आगे। नाच मुजरे में सारी रात बड़ी चुस्ती से जागे, और सत्संग में जाने की कहो तो बीमार नजर आते हैं। प्रेमी तो करोड़ों में 2-4 नजर आते हैं। सत्संग में चलना है कि ना मेरी तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर ने क्या आराम करना है, उधर मौत पड़ती है इसको। ना कदे आयो संत शरण में, ना सतगुरु गुण गायो, पच पच मरो बैल की नाई, जो निरो सो खायो। सारी जिंदगी पच पच के मरिया, कितनी की शाबाशी मिलती है इसको। खप खप के पहले सोचता है कोई पढ़ के बिजनेस करके अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, उसके बाद सोचता है बेटों के लिए कर दूं, फिर कहता है अभी पोतों के लिए कर दूं। अरे बेटे पोते अपंग पैदा होंगे के वो कर लेंगे, उनकी किस्मत उनके साथ जाती है, तू अपने लिए कौन करता है? फिर ये आखिरी टाइम में पछताता है।
क्योंकि बेटे बेटे बोते जो बाद में पूछते नहीं। वो कहता छोरा ये काम कर ले, बोला बोला बैठा रहे, तू पुराने जमाने की बात कर, अब तो जमाना बदल गया। फिर रोता ये अपने कर्मों को, इनके लिए मैं खप खप के मेरी बात नहीं पूछते हैं के, इसलिए कहते हैं भी जो पच पच मरो बैल के न्याई। हाँ जी। ये संसार हाट बनिए की, ये संसार हाट बनिए की, सब जुग सोगाला चातर की ना माल चोगना, चातर की ना माल चोगना, मूरख मूल गवायो, भजन बिना आज बढ़िया के सब जुग सौदा लायो। होता है ना, सौदे करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई ब्याज पर पैसे देता है, कोई मार्जिन बचा कर वो सामान ला के बेचता है। कहते इसी तरह ब्याज पर पैसे देता था, किसी गरीब को दे दिए 10,000 रुपए, करते करते ब्याज बढ़ता गया, 15,000 बन गया ब्याज। वो कहने लगा पैसे दे मेरे, 15 और 10 25 हो गए। उसने कहा अभी मेरे पास है नहीं। उसने केस कर दिया उस पर कि मेरे पैसे नहीं देता। जज ने बुला लिया। उसने क्या कितने पैसे के? 25,000 बनते हैं जी, 10,000 मूल दिया था, 15 ब्याज बन गया। जज ने जब देखा गरीब आदमी दे नहीं सकता, उसको कहने लगे तू ऐसा कर, या तो मूल ले ले या ब्याज ले ले। मन में सोचता है मूल तो 10,000 है, ब्याज 15 है, कह जी ब्याज दे दो, मूल छोड़ता हूं मैं इसको। उसका वकील कहने लगा जब मूल ही नहीं है तो ब्याज किस पर लगाएगा? जहां भरी कर दिया, कुछ ही नहीं मिला, लालची बनता था वो। मूर्ख मूल गवायो, चातर किनो कौन ले जाता है? या जिन्होंने भजन बंदगी कर ली उनके पास वो खजाना है, बाकी सारे खाली जाएंगे। हाँ जी। ये संसार फूल सिंबल का, ये संसार फूल सिंबल का, लाली देख लुभायो, मारी चाच जब निकसी रोई, मारी चाच जब निकसी रोई, सिर धुल धुल पछतायो, भजन बिना गाल रे। फूल सिंबल का पेड़ होता है, बहुत ऊंचा होता है वो। गुरबाणी में जिक्र आता है कि सिंबल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मोच, बहुत मजबूत होता है। वो जो आवे आस कर जय निराशे कित, वो इतना लंबा होता है, ऊंचा होता है, तो उनके नीचे आके कोई मुसाफिर बैठता है, उसकी छाया तो दूर चली जाती है, नीचे तो होती नहीं। फिर वो कहते हैं फल फीके फूल बक बके, कम ना आवे पत, मिठत ने में नान का गुण चंग्याइया तत। कहते हैं उसका जो फल लगता है इतना बड़ा होता है, खूबसूरत लगता है वो, और तोता आके चांच मार मार के फोड़ लेता है उसको, बहुत मेहनत करता है। जब फूट जाता है तो उसमें खाने वाली चीज तो निकलती नहीं, रुई निकलती है, फिर पछताता है इतनी मेहनत करी, खाने वाली चीज तो निकली नहीं, मतलब की तो निकली नहीं। इसी तरह इंसान के साथ होता है। ये संसार फूल सिंबल का, सुआ देख लबाया, सुआ कह दो, तोता कह दो, चांच मारी तो रुई निकसी, सिर धुन के पछताया। सब आखिरी में सिर धुन धुन के पछताते हैं।
सार का प्रेमी था एक, काफी पुरानी बात है। 1 नंबर कोठी में रहा करता मैं डेरे। वो सारे बैठे थे, मैं उसको वैसे ही पूछ लिया और क्या हाल है। अब मेरे को पता नहीं था, मैं ये गुस्से में कहने लगा मैंने पहले बेरा होता तो जानता कि घंटी में होश दंदा मैं समझा नहीं। वो सारे हंसने लगे। मैं कहा बात क्या है? कहा जी इसके एक ही बेटा है और इसने बहुत तंग कर रखा है, उसके बारे में कहता ये अब इनमें सुख है। पूजा ने साहब जी क्या करते, ना ही तो बेटों ने सुख दिया ना बेटी ने सुख दिया। सुख तो है किस्मत का इसके, ये बाहर ढूंढता है, सुख बाहर नहीं है इसके अंदर, बाहर भटकता फिरता है। कई बार सुनाया है, कोई यहाँ से चढ़ा ट्रेन में 10,000 रुपए लेके दिल्ली, दुकानदार था भी कोई सामान लाएंगे वहां से, जेब कतरा था, उसको पता चल गया इसके पास 10,000 है। उसने भी दिल्ली की टिकट ले ली। अभी सीट पर उसका बिस्तरा है, उधर चोर ने बिस्तरा लगा रखा है और उसको पता लग गया सेठ का भाई ये तो चोर है और लंबा सफर है, पैसे तो काट लेगा जेब में से। उसने सोच साच के उसको कहने लगा अभी गाड़ी चलने में देर है, चाह लिया पैसे मैं दे दूंगा, चाह पी लेते तू भी पी लेना मैं भी पी लूंगा। वो जब चाह लेने गया, वो 10,000 रुपए जो थे उस चोर के बिस्तरे में छुपा दिए उसने। और सेठ तो चाह पी के सो गया और चोर ने उसकी तलाशी लेने शुरू कर ली, मगर पैसे नहीं मिले। करते करते आगे कोई जंक्शन आया, सेठ ने सोचा देखूं तो सही पैसे है कि नहीं सेठ। उसको क्या अभी बहुत टाइम हो गया, चाह पिए चाह ले आ। उसने क्या अपने के पैसे लगे ले आएगा। चोर जब गया पीछे से उसके बिस्तरे में पैसे निकाल के आया तो वो गिन लग रहा है। चोर ने सोचा पैसे है इसके पास, कहाँ छुपाए थे, सारी तलाशी ली मैं। जब वो कप देने गया तो फिर उसके बिस्तरे में छुपा दिए पैसे और फिर सो गया। वो तलाशी ली, चोर को पैसे नहीं मिले। अब दिल्ली आ गया, उसने उसको कहा यहाँ से ट्रेन वापस मुड़ेगी, अब तू अपने काम पर जाना मैं अपने काम पर जाऊंगा, तू चाह तो ले आ। वो ले आया चाह। जब चाह लेने गया तो पैसे निकाल के जेब में डाल लिया उसने। चाह पी के सेठ चल पड़ा। चोर कहने लगा सेठ जी बात सुनो कि क्या बात है। वो कहने लगा मैं जेब कतरा हूँ। वो कहने लगा बताने की जरूरत नहीं, जब तू ट्रेन में बैठा था मेरे को पता चल गया था। वो कहने लगा अरे तेरे को तो नहीं जरूरत, मेरे को तो जरूरत है, मेरे किराए के पैसे लग गए भाई, रास्ते में इसकी जेब काटूंगा और तेरे पास 10,000 रुपए है, सारे मैं तेरी तलाशी कई बार ले ली, पैसे बता तो दे कहाँ छुपाए थे। वो कहने लगा तलाशी तो मेरी ली, पैसे तो तेरे बिस्तरे में थे, खुद की तलाशी लेता तो तेरे को पैसे मिलते। कबीर साहब ने क्या वस्तु कहीं ढूंढे कहीं क्या बिदावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब बेदी लीना साथ। बेदी लीना साथ कर वस्तु दही बताए, कोट जन्म का पंथ था। पंथ कहते सफर, करोड़ों जन्मों का सफर था और पल में दिया पहुंचाए। तो इस तरह कहते चीज इसके अंदर है, ये बाहर भटकता फिरता है। हाँ जी। ये संसार माया का लोभी, ये संसार माया का लोभी, ममता में लेचिना कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछूना भजन बिना बाबरे। ये संसार माया का लोभी, ममता महल, सारे ममता महल बना रहे हैं। हाथ क्या आएगा? महाराज श्यामचंद ने लिखा है, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ना। परमार्थी साखियों में पूज्य अमने साहब जी बहुत बार पढ़ाया करते ये कि कोई शेख चिल्ली था,
तो वो लकड़ी काटने के लिए गया तो गलत साइड में बैठा, वो दूसरी साइड में टाना काट रहा है। कोई आदमी गया, कहने लगा ये क्या कर रहा है? कि लकड़ी काट रहा हूँ। वो कहने लगा तू गिरेगा, क्योंकि टाना कटते ही तू उसके साथ नीचे आएगा। वो कहने लगा तू काम कर, मैं कोई बावला हूँ क्या गिरूंगा? वो चला गया। थोड़ी देर में वो टाना कट गया और टाने के साथ ही नीचे आके गिर गया। वो मन में सोचता उसको तो बड़ा पहले एडवांस ही पता लग गया भी गिरूंगा मैं। वो दौड़ के गया, उसको पकड़ लिया, कहने लगा तेरी बात सच्ची होगी, मैं गिर गया नीचे, अब तू बता मेरी मौत कब है? वो उसने क्या मेरे को क्या पता मौत का? कहने लगा नहीं तेरे को पता है। उसको पिटने लग गया वो। अब उसने खेड़ा छुड़ान के मारे पेट के तागा बांध दिया कि जब ये टूट जाए तो समझ लेना मर गया। अब वो घर आ गया, घर आके रोटी खाई, थोड़ा सा पेट भूला, तागा टूट गया, वो वहीं लेट गया कि मैं तो मर गया। अब उसको कोई काम कह के मैं मरा पड़ा हूँ, कैसे करूँ काम? इतने में गली में किसी ने आवाज लगाई, सेठ था, उसने घी का घड़ा ले जाना था दुकान में। आवाज लगाई कोई मजदूर है? वो कहने लगा जब जिंदे होते बड़ी मजदूरी करते थे, अब तो मर गए, अब के मजदूरी करनी है। वो जाके हाथ पकड़ के उसको उठाया कि चल खड़ा हो, ये घड़ा छोड़ है मेरी दुकान में और तेरे को 2 रुपए दूंगा। अब घड़ा उसके सिर पर रखा दिया, सेठ आगे आगे, वो पीछे पीछे। अब वो ममता महल बना रहा है भी 2 रुपए का कोई बिजनेस करांगे। फिर सोच के कहने लगा मुर्गे खरीद लांगे, फिर बहुत हो जाएंगे, बेच बेच के पैसे हो जाएंगे, फिर भैंस ले आऊंगा, फिर मैं दूध बेचा करूंगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी, फिर मेरे बेटा होएगा, फिर उनको शादी कर दूंगा, फिर मेरे पोते हो जाएंगे, फिर मैं गांव में बैठा ताश खेलूंगा। पोते आके कहेंगे दादा रोटी खा ले, मैं कहूंगा सिर हलाया, कहूंगा अभी नहीं खानी। जब सिर हलाया तो घड़ा गिर गया, वो फूट गया, घी खिंड गया सारा। वो कहने लगा भले आदमी मेरा इतना नुकसान कर दिया, घी खिंडा दिया। वो कहने लगा तेरा तो घी खिंडा है, मेरा दिल भी देख, मेरा सारा परिवार ही खत्म हो गया, क्योंकि ना 2 रुपए मिलेंगे और ना वो बिजनेस करेगा और ना शादी होएगी। इस तरह ये ममता महल बनाता है। हाथ कछु नहीं आया, हाथ क्या आना था उसमें? सुपने वाले बोलते हैं ना, सो गया प्राणी छांद में, निर्धन सुपना आया। सोया था कंगाल, एक फूटा सा पड़ा मकान, लाग गई आंख, पड़ा नींद का सताया आन। सुपने में राजा बन गया धनवान, मोटर की सवारी करी, सैर करी बड़ी दूर निंदा में। सुपने में विषय भोग किया, सुख इंद्र जैसी मिली, चक्रवर्ती राजा बन गया, राजधानी भरपूर, दोनों सिर पर धर लिया ताज ने और ऊपर छत्र की छाया। कंगाल था, झोपड़ी में सो रहा है, भूखा मरता, कोई रोटी तो मिली नहीं, काम नहीं मिला, सो गया उसमें। और सोया जब उसको सुपना आया भी राजा बन गया, सोने का भवन बना, भवन सोने का महल, पलटन घोड़े आसवार, हाथियों के उद्दे चाले, लाखों नौकर करे कार, ठोकर मोटर बग्गी छूटी, सड़क बनी गोलदार, आम सांग लागा रहे, नाचे परियां गावे गीत, तोता सा उड़ावे जानो, रागों की दिखावे रीत, भोगता आनंद घना तो सब बाजे रणजीत, जानो मारिया भूप मैदान में, मुलजम फांसी लटकाया। अब इतना कुछ उसको सुपने में देख रहा, वो राजा बना बैठा है, सोने के तख्त पर बैठा है, क्योंकि सुपना आता है 15-20 मिनट का, घंटे 2 घंटे सोता, जब आखिर को जाग आई, 4 घड़ी आंख लगी, इतने में गया जाग। कुत्ता तो लड़ाई करे, घर में बड़बड़ जाते काग, पंडे में ना पानी पाया, चूल्हे में ना पाई आग। साने आदमी कहते महागरीबी आती है तो घड़े में पानी सूख जाता है। जब जाग आई तो पानी पीने लग गया, तो घड़े में पानी नहीं, चूल्हे में न पाई आग, आग तो तभी बालेगा ना, घर में आटा होएगा तो। मारिया मस्कोड़ा जब खड़ा होके लाई तान, टूटी सी खटोली दिखे साबित को नहीं जिसमें बाण। सोने के तख्त पर बैठा सुपने में तो, और जब करवट ली तो 3 पागे थे, एक जगह पागे की जगह ईंट लगा रखी थी, वो निकल गिर नीचे गिर गया। वो
पाया ना भंडार सारा पलक में हो गया रेत। ऐसा ही दुनिया का नाता भक्ति में लगाओ हेत। जीतो जम का दूत नहीं तो चिड़िया चुग जाएगी खेत। करो तुम विचार किसी खोजी से कढ़ाओ खोज। 5 चोर अंदर तेरे चोरी करते हैं नित रोज। मस्ताना शाह परम संत कहे पर कैसे जीतो जम की फौज। जब एक सतगुरु के नाम को जो संतों ने बताया तो कहते हैं, वो कहते हैं हाथ कुछ नहीं आया। हाथ तो तब आएगा ना कोई असली चीज होएगी। यह संसार ओस को पानी, ओस का पानी होता ना घास के ऊपर, किरणें जब पड़ती है 7 रंग नजर आते हैं। इतना कि शबनम भी कहते हैं उसको। और हवा लगी फूट गया, पता ही नहीं चला किधर गया वो। इसी तरह है ये संसार, हाथ कछू नहीं आया। हो गया पूरा? चलो हाँ बोल, तू बोल लेंगा। ये किसका है? ये एक तारा किसके? ये तो संगत का ही है जी। चलो हाँ बोलो। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। सतगुरु तेरे चरणों की, दाता तेरे कदमों की। गर धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ कि मेरी तकदीर बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की, सच कहता हूँ कि मेरी तकदीर बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की। सुनता हूँ तेरी रहमत, तेरी रोज़ बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत, तेरी रोज़ बरसती है। एक बूंद मिले मुझको, दिल की कली गिर जाए। सतगुरु तेरे चरणों की, दाता तेरे कदमों की। गर धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ कि मेरी तकदीर बदल जाए। वो चरण धूल है अंदर। जब कोई पूरा संत नाम देता है इसको, तो उनका नूरी स्वरूप सूक्ष्म रूप में दोनों आंखों के बीच में फिट हो जाता है। जब ये अभ्यास करके यहाँ आत्मा आती है तो वो नूरी स्वरूप प्रकट होता है। उसको नाम कह लो, अमृत कह लो, नूर कह लो, चरण धूल कह लो, वो है, उससे तकदीर बदलती है। बाहर की चरण धूल से अगर तकदीर बदले तो संतों के साथ रहने वाले हैं वो चरण धूल ले ले। पूज्य मैनेजर साहब जी राजस्थान में गए, किकराली डेरा है लालपुरा, जो इनामी टिब्बा कहते हैं, वहाँ से 4 किलोमीटर पर गांव है वो, वहाँ भी डेरा है। उसका नाम है सच्चा सौदा बागड़। खैर वहाँ सत्संग था, बाबा जी ऊपर चौबारे में थे, तो सर्दी थी बहुत ज़्यादा, तो मेरे को कहने लगे भी चल के तू शुरू कर, रात का प्रोग्राम था। तो मैं थोड़ा सोचने लग गया, उनको उस टाइम पर चाय कम बना करती थी। तो बाबा जी कहने लगे क्यों चाय पीनी है? मैं कहा हाँ जी। तो अभी वो है लांगरी गुरनाम चोरमार में, वो लांगरी था साथ, उसको कहने लगे 2 कप बना दे चाय, एक ये ले लेगा एक मैं पी लूँगा। उसने स्टोव था वो बत्तियों वाला स्टोव, उस पर चाय बनाई, चाय बाबा जी को डाल के दे दी कप में, और मैं पगड़ी बांधने लग गया। बाबा जी ने चाय पी के वो कप रखा, मैं जल्दी जल्दी वही कप उठा के उसमें चाय डाल के पीने लग गया।
थोड़ी देर बाबा जी देखते रहे, फिर हंस के कहने लगे, अगर इस तरह कुछ मिले तो फकीर को तो लूट के ही खा जाए दुनिया। जब तक संत खुश हो के अपनी मर्जी से कुछ नहीं देते, ऐसे कुछ नहीं मिलता। तो वो चरम धूड़ है, कहते अगर वो मिल जाए तो इसकी तकदीर बदलने किसको कहते हैं? जन्म मरण खत्म कर दे, 84 वाला चक्कर ही खत्म कर दे, सारा झंझट ही मुका दे, इसको अपने साथ ले जाए अपने देश में। हाँ जी। यह मन है बड़ा चंचल, कैसे तेरा नाम जपूं। ये मन है बड़ा चंचल, कैसे तेरा नाम जपूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही बिगड़ जाए। सतगुरु तेरे चरणों की, दाता तेरे कदमों की, गर धूल मिल जाए। सच कहता हूँ कि मेरी तकदीर बदल जाए। मन जो है बाहर के ज्ञान से पूरा नहीं आ सकता, मन के साथ कोई। ये अपन जो जितना भी करते हैं ये वाचक ज्ञान है, किताबी ज्ञान है। लक्ष्य ज्ञान जब वो आ गया तो मन अपने आप ही टिक जाएगा। वाचक ज्ञानी बहुत तक देखे, लक्ष्य ज्ञानी कोई लेखे लेखे। जो कबीर साहब ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। पानी में मीन प्यासी, मोय सुन सुन आवे हंसी। पानी में मछली अगर प्यासी है तो अचंभे की बात है ना। तो इसके अंदर सब कुछ है। भिखा साहब ने कहा, भिखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, पर गांठ खोल के देखी नहीं, ताते बेया कंगाल। इसके अंदर खजाने के खजाने भरे पड़े हैं और बाहर एक एक रुपए के लिए लड़ता मरता ये। तो कहते हैं ये मन जब काबू आ गया वो खजाने मिल जाएंगे। वो जब खजाने जिनको मिल गए वो बाहर गाते नहीं फिरते। भिखा बात अगम की कहन सुनन में ना आए, जो जाने सो कहे ना है, कहे सो जाने ना है। वो चुप ही कर जाएंगे। आत्म अनुभव ज्ञान कथ जे कोई पूछे बात, गूंगे ने गुड़ खाया कहे कौन मुख स्वाद। गूंगे को बर्फी खुआ दो, मीठी चीज खुआ दो, खुश तो होता है वो। अगर उसको पूछे कैसी मीठी है तो कैसे बताएगा, बोल नहीं सकता। तो कहते जब मन काबू आ गया वो चीज मिल जाएगी, सारी ख्वाहिश इसको खत्म हो जाएगी। हाँ जी। नजरों से गिराना चाहे जो भी सजावे ना, नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। सतगुरु तेरे चरणों की, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से मालिक अगर किसी को नजरों से उल्ले कर देना, उसको है कोई ठिकाना? कोई ठिकाना नहीं। बुल्ले शाह था, उसका गुरु था शाह इनायत। किसी बात पर नाराज हो गया वो। क्यों आया नाराज? बुल्ले शाह के परिवार में कोई शादी थी। गुरु के आके कहने लगा क्या जी शादी में चलो। उन्होंने अपना एक चेला भेज दिया। अब बुल्ले शाह ऊंची जाति का था और जिसको भेजा था वो अराई छोटी जाति का था। अब उन्होंने कोई कदर नहीं करी उसकी। एक बर्तन दे दिया कि इसमें खाना डलवा लिया कर और अपने पास ही रख। एक कोने में जगह दे दी, वहां बैठा रहा कर। वो तो गुरु के हुक्म से गया था, 2-4 दिन रह के आ गया। गुरु ने पूछा कैसी सेवा करी, बता दिया उसने। जो बुल्ले शाह को अंदर नजारे आते थे गुरु ने बंद कर दिए वो
कि मैं भेजा था, मेरा रूप तो नहीं समझा इसने। अब वो बहुत अभ्यास करे, उसके अंदर वो नजारे ना आए, क्योंकि गुरु ने बंद करे थे। आकर को समझ गया वो, गुरु ने हुक्म दे दिया अभी डेरे में नहीं बढ़ने देना इसको। आखिर को कहते 12 साल तक गाने बजाने वाले, नाचने वाले, उनका चेला बन के उनकी सेवा करी, गाना बजाना सीखा, नाचना सीखा। फिर भेष बदल के गुरु के आगे आके नाचा वो, तेरे प्रेम ने नचाया करके थैया थैया। तो गुरु कहने लगा तू भूला है कि नहीं जी, मैं भूला हूँ भूला हूँ। तभी गाने वाले गाते हैं कि एक गल पीछे यार नु रुसाया ते नच के मनाना पै गया। तब क्या नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। मालिक से दुनिया की चीज ना मांगो, अगर मांगनी है तो 2 चीज मांगो। सारे सुन लो गौर से, 2 चीज कौन सी मांगनी है? एक तो घर में प्रेम प्यार मांगो भी, हमारे कदे लड़ाई ना हो, क्लेश ना हो। और दूसरी चीज मांगो तंदुरुस्ती, के मालिक थोड़े से काम चला लेंगे, कोई बीमारी ना दे दें। ये 2 चीज मांगो। जिसके पास ये 2 चीज है वही भजन बंदगी कर सकता है। और परमार्थ की चीज मांगो तो सेवा सिमरन, सेवा सिमरन बख्शी गुरु मेरे आप। हाँ जी, नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से तो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। सतगुरु तेरे चरणों की, दाता तेरे कदमों की, अगर धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ कि मेरी तकदीर बदल जाए। अदम पापी, ख्वाहिश है यही मेरी। बाबा मैं हूँ अदम पापी, ख्वाहिश है यही मेरी। जरा सामने आओ बाबा जी, मेरा दम न निकल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की, दाता तेरे कदमों की, गर धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ कि मेरी तकदीर बदल जाए। धन सतगुरु तेरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरे। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा।
मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। महाराज श्याम सिंह जी ने लिखा है कि जंगल दे विच कोई पाड़े रेवड़ चरा रहा था, उसको शेर का बच्चा मिल गया छोटा, वो उठा के ले आया, भेड़ बकरियों का दूध पिला पिला के पाल लिया, उसको बड़ा कर लिया। अब वो सारा दिन रेवड़ में फिरता है। एक दिन शेर ने देख लिया, उसने कहा शेर और भेड़ बकरियों में फिरता है, उसने कहा तू इनके साथ कैसे फिरता है, कि मेरा परिवार है ये। वो कहने लगा नहीं नहीं तू तो शेर है। कहने लगा नहीं शेर नहीं हूं मैं। अब शेर कहने लगा मेरे साथ चल। नदी के किनारे ले गया, कहने लगा तू मेरी तरफ देख और अपनी परछाई पानी में देख। जब देखी तो कहने लगा मैं तो वाकई शेर हूं। उसने कहा मैं दहाड़ता हूं, तू भी दहाड़, गर्ज तू। जब गरजे तो भेड़ बकरी पाली सारे भाज गए। तो वो कहते हैं सुंदरदास जी, एक समय वन में बसते मृगराज की नार ने कहर जायो। कहर कहते हैं शेर को। कर कारण पाड़ी के हाथ चढ़ो, उन लेके छेड़ी के संग रलायो। राजस्थान साइड में छेड़ी कहते बकरी को। भूल गयो कुल के पराक्रम सु, हंडू भयो हरि दूब चरायो। सुंदर ऐसे ही आत्म संग शरीर के आप बुलाए के जीव कहायो। मैं हूँ आत्मा तेरी सतगुरु तू मेरा पिता प्यारा। जब वो अकाल पुरुष जब वो सतगुरु मिलता है, इसमें जब वो पावर भर देता है, इसकी पहचान करा देता है आत्मा की कि तू आत्मा तू परमात्मा है। कहते हैं ना आत्म से परमात्मा कर दे ऐसा गुरु हमारा। तो उस टाइम पर दौड़ता है तो क्या भेड़ बकरी क्या ये काम क्रोध लोभ अहंकार और मन बाड़ी ये सारे भाग जाते हैं। जुगों के जुग हो गए, आत्मा बिछड़ रही है। पूज्य अमने साहब जी सुनाया करते, कई बार मिसाल दिया करते थे कि छोटा बच्चा अपने बाप के साथ चला गया मेले में, बाप की आंगली पकड़ रखी है और मेले में हर चीज देख देख के खुश होता है। वो किसी जगह झूले हैं, मिठाइयों के ढेर लग रहे हैं, खिलौने हैं, कोई तमाशा हो रहा है, और कुदरती बाप की आंगली छूट गई, बाप से बिछड़ गया। वो मेला तो उसी तरह ही है, बच्चा रोता है, कुछ उठा लेते पता नहीं किसका बच्चा है, उसको कहते मिठाई ले लेके ना, झूला झूल लेके ना, तो तू रो ना, बोल तेरे को क्या चाहिए। वो कहता मेरे को कुछ ही नहीं चाहिए, मेरे बाप से मिला दो बस। जब तक बाप नहीं मिलता तो बच्चा रोना बंद नहीं होता। इसी तरह आत्मा परमात्मा से बिछड़ी है जुगा जुग की और मेल नहीं होता। हाँ जी भजन करने को आई थी मैं। अगर अपने से कोई पूछ ले नाम लिया है सिमरन करता है के, अगर नहीं करते तो क्या जवाब देंगे। अब यहाँ संगत आ रही है, अगर कोई पूछ ले कैसे आए हो तो कह देंगे संगत सुनना आया भाई। अगर सत्संग में बैठे ही ना इधर उधर घूमता रहे तो कह देगा तू सत्संग सुनने आया, तू तो लंगर खाना आया भाई, कह देगे ना। तो अपा भजन करना आए थे और कर क्या रहे हैं, भजन करने को आई थी, करके कॉल करा रहा मालका अब तेरी भजन बंदगी करूंगा मैं, अब सिमरन करूंगा, पहले जो गलती होगी माफ कर दो ना, पहले करे ना अब करा।
तो इसका मतलब हम ठगी करते हैं सतगुरु के साथ। जन्म मरण में कैसे फंस गई, फिर जन्म मरण में ही फंसेगी आत्मा। हाँ जी। पिंजरा गड़ दिया काल जाल पसारा हो, तीनों का पिंजरा गड़ दिया काल जाल पसारा। बापुन की डाल हथकड़ी, बापुन की डाल हथकड़ी, जेल करके दाया सहसा, जेल करके दाया। लोक के तीन लोक, कौन से तीन लोक? स्वर्ग, पताल और ये मृत्यु मंडल। कबीर साहब ने क्या संतो निरंजन जाल पसारा, वो कहता पिंजरा। कबीर साहब ने जाल कह दिया, जाल में पक्षी फंस जाता है, पिंजरे में भी पक्षी बंद हो जाता है। तो कह संतो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल मृत्यु मंडल रस तीन लोक विस्तारा। हरि हर ब्रह्मा को प्रगटायो, तिने दियो सिर भारा। ठाम ठाम तीर्थ रच राख्यो, ठगने को संसारा। जगह जगह पर धर्म स्थान बना दिए। किसी जगह देखो कोई एजेंट देखा तो उस पर तेल घेरते हैं बगैर मतलब से। अरे किसी गरीब को दो, कोई काम आएगा उसके। जगह जगह कोई दूध घेरता है मूर्तियों के ऊपर। अरे पियो, कोई घी बालता है। तो कुल मिला के ये अपनी जान में भक्ति करता है। भक्ति नहीं है, ये अंधविश्वास है। मालिक मिलेगा अंदर से, अभी अर्ज करी थी। तो इस पिंजरे में सब फंसे हैं। बहुत बार सुना है ना, पूज्य नेसा जी सुना करते। एक प्रेमिता के दराने गांव का, उसको उठाते तू सुना। तो कहते किसी ने तोता पाल रखा, तोता सुआ पिंजरे में था। अब दुकान में रख रखा। जब कोई आए उसकी नकल करे वो, कोई पंडित जी आया करे वो क्या करे, राम जपोरे बंधन छूटे। तोता भी सीख गया। कोई गाहक आए तो कह दे राम जपोरे बंधन छूटे। कोई संत आगे देखते ही तोता कहने लगा राम जपोरे बंधन छूटे। संत कहने लगे तू जपता तेरे बंधन तो छूटे नहीं, तेरे तो ताला लगे बाहर पिंजरे के। कहने लगा फिर के बंधन छुड़ाने के। हाँ। संत कहने लगे मेरी बात माननी पड़ेगी कि मानूंगा। तो संत कहने लगे आज के बाद बोलना बंद कर दे, खाना पीना बंद कर दे, पिंजरे में मुर्दा बन के ऐसे पड़ जा तू। अब वो चुप कर गया, ऐसे सो गया जैसे घायल होता है, बीमार होता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन सेठ ने सोचा अब तोता मरेगा, बीमार हो गया। उसने ताला खोल के तोते को निकाल के फेंक दिया बाहर, उठ के पेड़ पर बैठ गया। अब दूसरे दिन पंडित जी आए कि राम जपोरे बंधन छूटे। तोता कहने लगा यूं मत कहो रे पंडित झूठे। वो कहने लगा क्यों तोता, राम नाम तो सत्य है। वो कहने लगा कुंजी संतां दे हथ है, राम राम तो पहले जपता था, संत ने तरीका बताया आजाद कैसे होना है। तो सद आपा पिंजरे में संत बताते हैं तरीका, ऐसे आजाद होएंगे, मगर उनकी कोई बात सुनता ही नहीं। कहते ना कोई मास्टर पढ़ा रहा था और स्कूल में कच्चा फर्श था, जगह जगह बिल थे, उसमें कोई चूही अंदर बढ़ जाए बिल में, फिर बाहर निकल जाए और मास्टर उस बच्चे को बारी बारी समझाए। वो सवाल 2-3 बार समझाया क्योंकि बच्चे का तो ख्याल उस चूही की तरफ। आकर को मास्टर कहने लगा बड़ी कोई दिमाग में, कहने लगा हाँ जी बड़ी तो थी पर निकल के भाज गई। कह ऐसे करते संतों की बात कोई सुन के ही राजी नहीं। पूजा वकील साहब जी सत्संग करते तो किसी को नींद आ जाती, कोई कुछ, कोई अगर कोई चुटकुले सुनाने लग गया, कोई नाचने लग गया, सारे चुस्त होके सुनते। ये काल की शरारत है, मन की शरारत है, संतों की बात नहीं सुनने देता और ना ही संतों का हुक्म मानने देता ये। हाँ जी। चौरासी के बंधन में बांध जीव
चौरासी के बंधन में बांधा जीव हमारा, धर्म धर्म सब कर कर हारी, धर्म धर्म सब कर कर हारी, नाई मैं तीरथ सारा नाई मैं तीरथ सारा, नाई मैं तीर्थ सारा बात कर करके और गंगा में नहाता है कि बस पाप मुक्त हो गया। गंगा ने ठेका लिया कि तेरे पापों का, उसको पूछने वाला हो कोई, पाप तू करे संभाले, गंगा क्यों संभाले भाई? और के गारंटी है भी पाप धुप के पाप इसका खेड़ा नहीं छोड़ते। पूज्य वकील साहब जी क्या करते, दुनिया पर जितने भी तीर्थ है, किसी तीर्थ का पानी पापों की मैल नहीं उतार सकता। पापों की मैल उतरेगी भजन सिमरन करने से। हाँ जी। ठाकुर मंदिर पूजत पूजत जुग बीत कई हजारा, ठाकुर मंदिर पूजत पूजत युग बीत कई हजारा, गोची होवे तो जिंदा राम से मिलावे, गोची होवे तो जिंदा राम से मिलावे, बेटा घट में राम हमारा से निशान, घट में राम हमारा, सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। खोजी होए घट में तो बैठा मगर पता नहीं बैठा किस जगह पर है। खोजी होए जिन्होंने देखा वो दिखा देगा। पूज्य मस्ताना जी के पास आया कोई आदमी, वो कहने लगा मालिक को किसी ने देखा है? पूज्य मस्ताना जी कहने लगे देखा है, उससे काम भी लिया है, अगर तू देखना तो मेरे पास आ। ये तो ही ना बात है। आजकल के संत कहते कि बस कान में कर दिया कुर, तू चिल्लर मैं गुर, मेरी सेवा कर फिक्र ना कर, तेरे को ले जाऊंगा। पता नहीं किधर ले जाएगा। अंधा गुरु अंधा चेला, नरकम आई दकम दकेला। कहते हैं घट में गुरु है, कोई खोजे बताएगा कहाँ बैठा है। हाँ जी। सतलोक के देश रखिया दे नाम अगम अपारा, सतलोक के देश रखिया दे नाम अगम अपारा, कह कविराज अब ले लो दवाई, कह कविराज अब ले लो दवाई, अगर वक्त का वैद हमारा प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा, मेरा देश ये नामी वाला, अब आओ गुण बख्श हमारा। चलो सुनो भाई, वो कुछ तो सोचेंगे भी ऐसा नहीं करना था कुछ, क्योंकि कुछ दूर से आए हैं। अब 15 मिनट बैठो सारे, ज़्यादा नहीं बिठाते क्यों, कुछ दूर से आए हैं। 15 मिनट इस जगह पर कोशिश करो ध्यान टिकाने की, तवज्जो देने इस जगह पर टिकाओ, देखो करके है। 15 मिनट बैठो, फिर प्रसाद बांटेंगे। जो संगत बाद में आई है वो लंगर लेके जाना, भी अच्छा इंतजाम करा इन्होंने लंगर का। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बोलो बोलो।
धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। और भाग्य के और धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। मेरे सतगुरु बुला लो मुझे भी, द्वारे आने के काबिल नहीं, मैं गुनाहगार हूँ माफ कर दो, सर उठाने के काबिल नहीं, मेरे सतगुरु बुला लो मुझे भी, द्वारे आने के काबिल नहीं। मुझको परवाह नहीं है जमाने की, रूठता है तो रूठे खुशी से। मुझको परवाह नहीं है जमाने की, रूठता है तो रूठे खुशी से। मेरे सतगुरु ना तुम रूठ जाना, मैं बनाने के काबिल नहीं, मेरे सतगुरु ना तुम रूठ जाना, मैं बनाने के काबिल नहीं, मेरे सतगुरु बुला लो मुझे भी, द्वारे आने के काबिल नहीं, मैं गुनाहगार हूँ माफ कर दो, सर उठाने के काबिल नहीं। उसके लब आंखें पथरा गई है, सांसों का भरोसा नहीं है, उसके आंखें पथरा गई है, सांसों का भरोसा नहीं है, मेरे सतगुरु ना तुम ठुकराना, मैं बनाने के काबिल नहीं, मेरे सतगुरु ना तुम ठुकराना, ठोकर खाने के काबिल नहीं, मेरे सतगुरु बुला लो मुझे भी, द्वारे आने के काबिल नहीं, मैं गुनाहगार हूँ माफ कर दो, सर उठाने के काबिल नहीं। मुझको गम ने मारा और गम ने सताया, गम ने मुझको परेशान किया है, गम ने मारा और गम ने सताया, गम ने मुझको परेशान किया है, इस गम से मैं अब दब चुका हूँ, गम उठाने के काबिल नहीं, इसी गम से मैं अब दब चुका हूँ, गम उठाने के काबिल नहीं, मेरे सतगुरु बुला लो मुझे भी, द्वारे आने के काबिल नहीं, मैं गुनाहगार हूँ माफ कर दो, सर उठाने के काबिल नहीं। नींद ने मारा और नींद ने सताया, नींद ने मुझको परेशान किया है, नींद ने मारा मुझको सताया, नींद ने मुझको परेशान किया है, इस नींद से मैं अब दब चुका हूँ, नींद उड़ाने के काबिल नहीं,
झुकाऊं, निज उठाने के काबिल नहीं। मेरे सतगुरु बुला लो मुझे भी, द्वारे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं गुनाहगार हूँ, माफ कर दो, सर उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं गुनाहगार हूँ, माफ कर दो, सर उठाने के काबिल नहीं। धन सतगुरु तेरे आश्रय। हो गया प्रसाद का। मुख दुनिया मोड़ लवे, मुख दुनिया मोड़ लवे, सैन स्याह तू मुखड़ा ना मोड़ी। सड़ी लगी परीती नू, सैन स्याह तू एवें ना छोड़ी। मुख दुनिया मोड़ लवे, सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। तेरी खातिर सतगुरु प्यारे, छोड़ चुकी मेरी से सारे। तेरी खातिर सतगुरु प्यारे, छोड़ चुकी मेरी से सारे। तेरा पल्ला फड़ी आई वे, सैन स्याद विच तार न तोड़ी। मुख दुनिया मोड़ लवे, सतगुरु तो मुखड़ा ना मोड़ी। पापी पार लगावना, तेरा बचन हराना। तू पापी पार लगावना, तेरा बचन हराना। बिन मंगया सब कुछ देना, मेरा ठाकुर अग्नि अगाऊं। मुख दुनिया मोड़ लवे, सैन स्याह तू मुखड़ा ना मोड़ी। सड़ी लगी परीती नू, के सतगुरु तू एवें ना छोड़ी। लोकी मारण मेरे तने, मेरे अपने होए बेगाने। लोकी मारण मेरे तने, मेरे अपने होए बेगाने। हसी रो मर जाएंगे, कि सतगुरु आदि तार न तोड़ी। मुख दुनिया मोड़ लवे, सैन स्याह तू मुखड़ा ना मोड़ी। परीती नू, सैन स्याह तू एवें ना छोड़ी। वेख न लेख मथे दे मेरे कर्मा ते ना जावी। वेख न लेख मथे दे मेरे कर्मा ते ना जावी। रखी लाज विरगदी सतगुरु अपनी भगती लाई। मुख दुनिया मोड़ लवे, सैन स्याह तू मुखड़ा ना मोड़ी। सड़ी लगी परीती नू, सैन स्याह तू एवें ना छोड़ी। तेरी साडी प्रीत पुरानी, अज तक किसे न जानी। तेरी साडी प्रीत पुरानी, अज तक किसे न जानी।
वो तेरे दर पे आए हाँ शहंशाह तू खाली ना मोड़ी तेरे दर पे आए हाँ शहंशाह तू खाली ना मोड़ी मुख दुनिया मोड़ लवे शहंशाह तू खाली ना मोड़ी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सारे साथ संगत के लिए लंगर तैयार है जी। सारे साथ संगत लंगर लेकर जाएगी। धन धन सतगुरु तेरा ही।